साथ गीता पाठ करेंगे, करवाएंगे। हम एक बने, हम नेक बने, हम एक बने, हम नेक बने। ये आह्वान समरसता का आह्वान है, समता का आह्वान है, ये आह्वान सद्भावना का आह्वान है, और ये आह्वान पूरे राष्ट्र में सनातन गौरव का आह्वान है, अभियान है। और इसीलिए आज जो आपने सुझाव दिए, मन बहुत प्रसन्न हुआ। राष्ट्र गौरव का और मानवता की मुस्कान का आह्वान है ये गीता जी का 1 मिनट एक साथ गीता पाठ 23 दिसंबर गीता जयंती का दिन प्रातः 11 बजे। जो जहां हैं आओ जुड़े गीता से, जोड़े गीता से। बहुत सी समस्याएं हैं पर्यावरण को लेके, आपसी कई जाति वर्ण और उससे निश्चित एक राष्ट्र स्वाभिमान और अपनी सनातन स्वाभिमान पूरे विश्व का गौरव बन सकता है, उसमें कहीं ना कहीं हम स्वयं ही पिछड़ते दिखाई देते हैं। तो इसलिए पीछे एक आह्वान किया गया 23 जुलाई को कि 18 श्लोकी गीता जी का पाठ 1.25 करोड़ का लक्ष्य लिया गया गीता जयंती तक हो पाए। लग रहा था बड़ा लक्ष्य, लेकिन प्रभु ने संकल्प करवाया 125 लाख 18 श्लोकी गीता के पाठ, हर अध्याय का एक श्लोक। भगवान की कृपा रही, एक अच्छा वातावरण बना, पूरे विश्व स्तर पे कई देशों में पाठ होने लगे और कई परिवारों में, कई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 18 श्लोक के पाठ होने लगे। तो अभी गीता जयंती पर 10 दिन 15 दिन शेष है, 20 दिन, आज 3 तारीख, हाँ 23 की, अभी 19-20 दिन बीच में है। तो अभी तक लगभग 1 करोड़ 9 लाख की संख्या जो जियो गीता मोबाइल ऐप पर काउंटिंग के रूप में आ चुकी है, वो 1 करोड़ 9 लाख की संख्या काउंटिंग में आ चुकी है। और बहुत उत्साह दिखा इस पाठ के विषय में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस पाठ को स्वीकारा। इस बार की गीता जयंती पर हम मूल विषय में आते हैं, जिसमें आपके सुझाव भी लेंगे। इस बार की गीता जयंती पर एक और आह्वान किया गया है गीता जयंती के दिन। गीता जी के 3 श्लोक, प्रातःकाल का 11 बजे का समय, जो लगभग गीता उपदेश का अनुमानित समय है। जब गीता उपदेश हुआ था, बहुत विचार करने के बाद यही दिखा, यद्यपि किसी ग्रंथ में वर्णित नहीं है कि कितने बजे है, लेकिन स्थितियां सारी देखकर, हाँ इसका प्रमाण तो 5160 साल है। ये जियो गीता की ओर से 2014 में एक आह्वान किया गया था, भगवत गीता 5151। डिबेट्स भी हुए, खुदा लाल किले से आह्वान किया गया, लेकिन बहुत कृपा रही, इस सभी संतों ने जियो गीता के उस आह्वान के साथ अपना स्वर मिलाया। ये गिनती जो है गीता उपदेश के समय की 5151 वर्ष। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जी, इस संकल्प के साथ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, कर्मचारी, अधिकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे लगा के और स्टूडेंट्स को लेक्चर थिएटर में, पेशेंट्स को सेंसिटाइज करके सबको इन्वॉल्व करने का मैं संकल्प अभी यहाँ ले रहा हूँ। और सब प्रणाम। पंकज गर्ग जी ने बिल्कुल ठीक कदम लिया है और मैं पूरी तरह से, पूरी संस्था, कर्पूर संस्था उनके साथ है और बिल्कुल इस कार्यक्रम को पूरी तरह स्कूलों में बनाएंगे। आइए हमारे इसके अध्यक्ष जेबीडी समाज कल्याण समिति करनाल एवं संस्थापक जेबीडी ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। हमारा लगभग 1200 के करीब डीलर्स का डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है हिमाचल में। हमारी कोशिश रहेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे सभी डीलर्स जो हैं, जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, उनमें हम उनको प्रेरित करेंगे
कि हर डीलर के परिवार और एवं उनके जो संस्थान में काम करने वाले स्टाफ के सदस्य हैं, लगभग हम मान के चलते हैं 12,000 के करीब जो है लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। और इसके अलावा आपकी रसोई का जो आयोजन करते हैं, इस तारीख तक लगभग 3 रसोइयाँ भी होनी है, 1200 के करीब उसमें हम लोगों को जो है नाश्ता करवाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी उसमें भी जो है लगभग 4,000 लोगों को हम आपका ये जो हमें कार्ड देंगे वो दे करके उनको प्रेरित करें और इसी तरह से कोशिश रहेगी 15 से 16,000 लोगों को उसमें शामिल किया। धन्यवाद। तो वहां तक भी आपका ये संदेश पहुंचे जहां जहां आपकी बुक्स जाती है, तो वहां भी उनको भी आप निजी संपर्क करके ऐसे कड़ी कड़ी से लड़ी बनती जाएगी तो आप वहां तक भी ये संदेश पहुंचाए। बहुत सुंदर है। धर्म संगठन की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, श्लोक की प्रति करनाल के हर घर में पर्सनल लेके आएंगे। ये अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ, हर घर में पर्सनल लेके आएंगे श्लोक की जो प्रति है वो सारे महाराज जी, जो हरियाणा प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी यूनियन के जो प्रधान हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जो ऐसे समाज है जो भी इस तरह के, तो वो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का 23 दिसंबर को 11 बजे। हमें लगता है उन बस्तियों तक वैसे सब लोग संपर्क के ही हैं, तो वहाँ उन मंदिरों में भी ये पाठ हो, वाल्मीकि मंदिर में भी हो, तो वहां तक भी वो भी वंचित ना रहे, तो ऐसा भी एक प्रयास किया जाना चाहिए। हरियाणा की और हरियाणा से बाहर भी बहुत जगह बात हुई है। हर जेल में भी उस समय सभी बंदी भाई या बहनें हैं वहाँ, वो भी 1 मिनट एक साथ ये बहुत जेलों में हम गए भी हैं, इस निमित्त से सबने पक्का किया है। कुछ वृद्ध आश्रम यहाँ हैं, अनाथ आश्रम जो है वहाँ उनसे भी संपर्क किया जाए और वो भी इस पाठ से जुड़े। ऐसा यहाँ तक कि कुछ आश्रमों में चर्चा उत्साहित हुए, तो कुछ आश्रम जो हो वहाँ भी आवश्यक है कि वहाँ उन तक भी हमारा ये संदेश पहुंचे और उन्हें भी ऐसे पाठ से जोड़ा जाए, वो लोग भी समझे कि हमें भी साथ लिया गया है। कुछ स्लम एरियाज भी हैं, होते हैं जो लोग, कुछ नगरों में एक हांसी में एक बहन ने संकल्प लिया कि हम कूड़ा बीनने वालों को भी, उन्होंने संख्या भी बताई कि हम ऐसे 3,000 लोगों को जोड़ेंगे आसपास के जिलों में जहां भी, तो उनको भी सिखाएंगे ये पाठ। एक साथ गीता पाठ करेंगे, करवाएंगे। हम एक बने, हम नेक बने, हम एक बने, हम नेक बने। ये आह्वान समरसता का आह्वान है, समता का आह्वान है, ये आह्वान सद्भावना का आह्वान है और ये आह्वान पूरे राष्ट्र में सनातन गौरव का आह्वान है, अभियान है। और इसीलिए आज जो आपने सुझाव दिए, मन बहुत प्रसन्न हुआ। संकल्प हमारा समरस संस्कारित गीता में हो भारत प्यारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। करुणा मुदिता सद्भावना की बह अमृत धारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर से कृष्ण कृपा, घर घर से कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। 23 दिसंबर को एक साथ सभी ने गीता पाठ करना है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, 1 मिनट एक साथ और गीता पाठ एक साथ जो है सभी ने गीता पाठ करना है। और इस बारे को लेकर आप देख सकते हैं करनाल के सभी जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी यहाँ पर मौजूद है, वो भी एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मिनट
एक साथ और गीता पाठ इस समय देख सकते हैं। ज्ञानानंद महाराज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस वर्ष गीता जयंती 23 दिसंबर को है। समूचे विश्व में कहीं ना कहीं आज तनाव, दबाव, दुर्भाव, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं, कहीं अलग अलग तरह की समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, कहीं विषमताएं बढ़ रही हैं। उन सब के समाधान की दृष्टि से जीव गीता की ओर से ये आह्वान किया गया है, सबको जोड़ने के लिए समता का आह्वान, समरसता का आह्वान, सद्भावना का आह्वान है। ये राष्ट्र गौरव का और मानवता की मुस्कान का आह्वान है। ये गीता जी का 1 मिनट एक साथ गीता पाठ 23 दिसंबर गीता जयंती का दिन प्रातः 11 बजे जो जहां हैं आओ जुड़े गीता से, जोड़े गीता से। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, एक ही ध्येय वाक्य को लेकर हम एक बने, हम नेक बने। प्राप्त हुआ था संतों के आह्वान के साथ मैं भी अपनी संस्था के माध्यम से सभी सदस्यों की तरफ से इस अभियान के साथ हूँ। हम सोशल मीडिया के साथ साथ सभी सदस्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 1 मिनट गीता पाठ का पाठ जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भाव तो सुंदर राजेश। हाँ, हमारे श्री का सचिव हूँ और आपके आशीर्वाद से हमने गत वर्ष 1,21,000 बच्चों को जोड़ा था इसके साथ। इस वर्ष का लक्ष्य 1,51,000 का लक्ष्य, और ये सारे बच्चे जितने महानुभाव यहाँ बैठे हैं, इन सबके परिवारों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, और ना सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को, हम सरकारी स्कूलों को जोड़ने के माध्यम से। और मैं नर्सिंग कॉलेज एलुमनाई का प्रेसिडेंट भी हूँ, और कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो हमारी प्रयास रहेगा कि कम से कम 1,51,000 युवा और बच्चे इस अभियान से जुड़े और कहना कि गीता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए। टीम है आज 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर से 23 दिसंबर तक लगातार इसकी कवरेज रहेगी। प्रचार प्रसार के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब का हमारा जो 90 लाख लोगों का परिवार है, हरियाणा का सबसे पुराना बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से लगातार प्रचार जारी रहेगा। हमारे सभी जो साथी करनाल से हमारे बड़े पहुंचे हैं, उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हम सभी जगह आपका प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, टीम बहुत कम है। आपसे एक रिक्वेस्ट है 9050501353, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप सेव कर सकते हैं। 9050501353। कहीं भी आप इसको लेकर कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो अपने मोबाइल में आप किसी भी लड़के की ड्यूटी लगाकर उसका 3-4 मिनट का वीडियो शूट करवाकर वो हमें जरूर व्हाट्सएप करते रहे। उसको हम डेली जो है अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उसको लगातार लोगों के बीच में पहुंचाते रहेंगे। और 23 तारीख का जो कार्यक्रम रहेगा उसको भी हम अपने पूरे 90 लाख लोगों के बीच में पूरा लाइव प्रसारित करेंगे, ताकि घर बैठे हर एक व्यक्ति उसको देख पाए। धन्यवाद। के प्रमुख से कभी नगर की से उनका एक 10 सेकंड का 20 सेकंड के 1-2 लाइनें चला दी कि हाँ हम जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े इससे 1 मिनट एक साथ की जी। हाँ, और रोंडा के सभी पार्षदों के साथ मिलकर और सभी घरों तक जियो एक कार्ड पहुंचाने का काम करूंगा। और इससे पहले जैसे मेयर मैडम ने बताया, हमारे यहाँ भी टिप्पर चलते हैं, टिप्परों के अंदर स्पीकर लगे हुए हैं, तो उनमें 11 बजे सभी टिप्परों में श्लोक का आह्वान करेंगे। और सभी जो कर्मचारी लगे हुए हैं वहाँ पे, स्वीपर लगे हुए हैं, उनके साथ मिलकर कमेटी के अंदर ही हम सब श्लोक का वो संकल्प करेंगे। सुंदर। हम सब भारतीयों के लिए और सनातन धर्मियों के लिए गौरव का विषय है कि 23 दिसंबर को एक साथ गीता का पाठ 11 बजे हर जगह होने जा रहा है, और बड़े बड़े शहरों नगरों में भी हो रहा है। नीलोखेड़ी में भी इस पाठ में सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और विशेषकर रुकेश सरदाना जी का कहना है कि हमारी मिल और राइस मिल के सभी कर्मचारी और ग्राहक भी इसमें शामिल होंगे। मेरे साथ नीलोखेड़ी से यहाँ उपस्थित है लगभग 10-12 संस्थाओं के लोग, सूरज दुआ जी हो, सुरेंद्र भाटिया जी हो और ईश चोपड़ा जी भी हैं। इन सब संस्थाओं की ओर से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नीलोखेड़ी का कोई भी मंदिर और शैक्षणिक संस्था ऐसी नहीं होगी जिसमें एक साथ गीता का पाठ ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः रिक्वेस्ट होगी। और ये 23 दिसंबर को 11 बजे 1 मिनट गीता पाठ का जरूर होगा, जिसमें वहां के सभी सफाई कर्मचारी जिनको हम एक ही जगह एकत्रित कर लेंगे और कोशिश करेंगे स्क्रीन लगाकर उसको किया जाए।
और दूसरा रियल एस्टेट्स एसोसिएशन के साथ जुड़ा होने के नाते करनाल में जितने भी रियल एस्टेट्स के अपने साथी हैं और उनके साथ पूरा शहर ही जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट्स के साथ आजकल सारा शहर ही जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जागृत करेंगे और 23 दिसंबर को एक कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो 8 से 10 और 12 तक को मीटिंग्स करती है और मैं आपके माध्यम से उन्हें ये कहना चाहूंगी कि 1 मिनट गीता का पाठ करा जाए। तरफ से और हमारा रिफाइनरी एसोसिएशन की तरफ से हरियाणा रिफाइनरी और सॉल्ट एसोसिएशन की तरफ से कोशिश करूंगा कि हमारे हर पेट्रोल पंप पे हरियाणा करनाल के पेट्रोल पे काफी मात्रा में लोग आवाजाही रहती है, तो वहां पे हम एक छोटा टोकन जिसमें कि हमारा संदेश, आपका संदेश मेंशन हो और हम कोशिश करेंगे कि जन जन तक उसको पहुंचा सके, जितने भी कस्टमर्स है उन सबको दे सके। और दूसरा उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी करनाल में हमारे रेडियो स्टेशन है उन पे 11 बजे संदेश चलाया जाए रेगुलरली। मैं अपने मीडिया भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ साथ 6 लाख 10 लाख 60 लाख फॉलोअर्स है, तो अगर आप इस वीडियो को लाइव करेंगे 11 बजे तो उससे भी हमारा काफी जन तक पहुंचना संभव हो पाएगा। इस पहुंचाया जाएगा, करोड़ों लोगों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। हमें उम्मीद है भगवान दास के संदेश। गीता जयंती का महोत्सव हर साल मनाते हैं, मगर इस साल जो है हम बहुत भव्य लेवल पे मनाएंगे। और मेरे वार्ड में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे 2000 से ज्यादा लगभग स्टूडेंट्स हैं और आयुष केंद्र है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो मैं उन सबसे अनुरोध करूंगी और हमने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए इनक्लेव्स हैं, उनमें भी सबको आह्वान करेंगे आपके द्वारा कि 1 मिनट सबको गीता पाठ करेंगे। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। महाराज जी नीलागढ़ी से गाँव बागेर के आए हुए रविंदर मेहरा और प्रेम सचदेवा जी, और उनके साथ गणेश उत्सव के भी उनके नाम रह गए थे, उन्हीं के साथ जाना वापिस इसलिए कह रहा हूँ। महाराज जी को प्रणाम जी। महाराज जी जो ये आपका आह्वान है ये बहुत ही सुंदर है, और देखा जाए तो गीता जी के 4थे अध्याय को देखते हुए जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ये क्यों ज्ञान आज दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ हम बड़े कृतार्थ हुए हैं कि आपके माध्यम से हमारे को गीता जी का ये 3 श्लोक के माध्यम से गीता जी का पूरी गीता जी का पढ़ने का हमारे को मौका मिलेगा। और ये हम इतने भाइयों ने जो आज ये बात कही है, मैं सोचता लाखों क्या करोड़ों इस माध्यम से जो आज हमारे संकल्प हमने लिया है ये हम लोग पूरा कर पाएंगे। महाराज जी मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि गीता जी जिस दिन जयंती होती है हम लोग पूरी गीता जी के श्लोकों से हवन करते हैं। लगभग हमारे 4 लाख जो है हमारी आहुति होती है उसमें, इतने लोग हमारे होते हैं। आपने तो बड़ी कृपा की है कार्तिक के महीने में आपने हमारे वहां पर आकर के, तो 4 लाख आहुति गीता जी की हम लोग गीता जी के श्लोकों से करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस बार कि हम और ज्यादा लोगों को जोड़े और गीता जी से जोड़े और गीता जी के जो ये आह्वान है आपका उसके हम उसको सफल बनाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा महाराज जी। और इसी के साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और आपकी एनर्जी ऐसी हमें मिलती रहे जिससे हम धर्म के कार्य में, गीता जी के कार्य में हम लोग आगे बढ़ते रहें। महाराज जी मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पूरे कार्तिक महीने में शायद सब भाई मेरे बात से सहमत भी होंगे, मैंने एक श्लोक का संकल्प लिया, सबको ये बताया, मैंने कहा सिर्फ ये याद करो कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है तो यत्र योगेश्वर यत्र पार्थ धनुर्धर है। आप जब आए, जब आपने भी ये देखा महाराज जी सबने किया, तो वो किया लेकिन उनको याद नहीं हुआ, वो कहने लगे हमें याद नहीं होता जी। वो जो बात आप कह रहे थे कि आराम से यत्र योगेश्वर ऐसा हमको योगेश्वर पार्थो धनुर्धर, इसको ऐसे ही जैसे करनाल है, पानीपत है, घोंटा है, इंद्री है, रावी है, सोनीपत, झज्जर, बेरी, मतलब और जो मेन है दिल्ली से जैसे हमारे वो युवा के प्रधान है डॉक्टर रविंदर नागपाल जो पूर्व विधायक भी है। इस जोत सभा से कम जब हम हर साल जो प्रोग्राम होता है काफी संस्थाएं जुड़ी हो रही हैं और काफी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और मेरी सबसे हरियाणा का एक ग्रुप बना हुआ है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि 23 तारीख को जो आपका आदेश है गीता जी का जो पाठ घर तक पहुंचाया जाए। महाराज जी मुझे याद है कि आपने एक ड्यूटी लगाई थी, अगर हम एक काम करें जो हम लोग सोच रहे थे कर लेंगे कि हर एक इंडस्ट्री में
जो लेबर होती है लगभग आसपास के 3 या 4 गांव की होती है, और यूजुअली जो इंडस्ट्री वाला है उसके संपर्क में और उसके प्रभाव में वहां की पंचायत भी होती है। आप सरपंच को बुलाइए, पंचायत को बुलाइए, उनको ये आयोजन बताइए और उनको प्रार्थना करें कि भी वो पंचायत पे इकट्ठे होकर और उस दिन 1 मिनट के लिए इकट्ठे हो और वो आयोजन करें। मुझे लगता है कि हम लोग जिस क्लस्टर में हम लोग काम कर रहे हैं वहां और आसपास लगभग 1000 परिवार जुड़े हुए हैं, और मैं थोड़ा सा अगर ध्यान कर रहा था तो 28 गांव जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम उनको बुला के अपने यहाँ तो आयोजन कर ही पाएंगे, लेकिन वो गांव में भी अगर आयोजन होगा, वो जो पंचायत है वो चौपाल पे इकट्ठे होकर अगर करेंगे तो यहाँ जो लोग बैठे हैं वो लगभग 440 गांव में से 150-170 गांवों तक वो संपर्क कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हमने ये किया मिलके तो और ज्यादा लोगों तक ये विषय भी जाएगा और वो सब लोग इकट्ठे होके कुछ ना कुछ कर पाएंगे। आमतौर पे पंचायत में मान लो 1000 लोग भी इकट्ठे हो गए, 500 लोग भी इकट्ठे हो गए, तो वो 1500 उनको छोड़ के आएंगे जिनको बता के आएंगे कि हम वहां जा रहे हैं। तो ये अगर हम सब ने किया तो हम 50% गांवों तक करनाल के पहुंच पाएंगे। बाकी योजना बना के हम और गांवों तक भी जा सकते हैं। मेरा सुझाव। क्या संदेश देना चाहेंगे जी? महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी करनाल में हैं, करनाल से शुरू से करनाल में हैं। इनके कारण सारा करनाल, करनाल के बाद पूरा हरियाणा, हरियाणा के बाद पूरा हिंदुस्तान और बाहर के मुल्कों में भी महाराज जी द्वारा इतना प्रचार गीता का प्रसार हो चुका है। जो मेरे जैसा व्यक्ति कभी गीता मेरे पास पढ़ी है, मैं पढ़ता नहीं था, मैं भी इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अब मैं रोज तो नहीं लेकिन कभी कभी पढ़ता हूँ। कोशिश करूँगा जो महाराज जी ने कहा है उस पर मैं और मेरा परिवार भी चले। ठीक है। इन शब्दों के साथ महाराज जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।